सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत ताहम इजलास में सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफ किया गया। विफाकी एजेंसीज को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताएं कि वजीर आजम की जेर सदारत यहाँ इजलास हुआ, जिसमें सिंध पुलिस के एहलकारों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर ब्रीफिंग दी गई। विफाकी एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। वज़ीर आज़म की जेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें स्पेशली तौर पर जो मेंबरान असम्बली की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तमाम तफसीलात जो पेश की गई हैं। सिंध पुलिस के अधिकारियों की सिंध हाउस में मौजूदगी पर भी ब्रीफ किया गया है। हाउस रेडिंग की किसी सूरत की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी एजेंसी को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत की गई है और वज़ीर का कहना है कि अवाम साथ है, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। और उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि इस पे स्पेशली तौर पर जो अली जैदी है, उन्होंने इस जो यूनिट आई हुई है सिंध पुलिस की, उसके हवाले से लेटर भी लिख दिया है सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जो लोग आए हुए हैं इस हवाले से जो पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि आज तर्जुमानों का इजलास भी वज़ीर-ए-आज़म ने अब से कुछ देर बाद जो है वो बुला दिया है और स्पेशली तौर पर जो सिंध हाउस इस्लामाबाद में 400 SSU सिंध के जो एहलकार की तैनाती का जो मामला है वो भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। और जो वफाकी वजीर ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को जो खत लिखा है उसमें ये SSU सिंध के जो DIG मकसूद मेमन के खिलाफ पूरी तहकीकात का जो है उसे मुतालबा किया गया है। और उस खत में ये भी लिखा गया है कि सिंध हुकूमत जो है मज़मूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को सबूताज करना चाहती है। पुलिस का काम आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। DIG SSU सिंध के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, खत में मुतालबा। ठीक है अवैस कियानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से सिंध हाउस से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात, सिंध हाउस की सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई है। किसी भी मेहमान को सिंध हाउस में दाखिले की इजाज़त देने से रोक दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे से। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस खबर के हवाले से। देखिए, जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, तहरीके अदम एतमाद के बाद हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके 10 से ज़ायद MNAs को यरगमाल बनाकर सिंध हाउस में रखा गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाउस के बाहर और ये वो दाखिली दरवाज़ा है। और अब जब से ये ख़बरें चल रही हैं उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी बैरियर है। इस बैरियर से गुजर के आप इस दरवाजे से सिंध हाउस के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी मेहमान को सिंध हाउस में जाने की इजाज़त नहीं है। और सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट कर दी गई है। सिंध पुलिस के दस्ते भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और 3 दरवाजे हैं यहाँ पर दाखिली और खारजी सिंध हाउस के, और तमाम दरवाजे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं और किसी भी मेहमान और नकल जो हरकत है उसको महदूद कर दिया गया है। गैर मुतलका अफराद का अंदर जाना ममनू है। इसके साथ साथ मेहमानों का भी अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस तमाम सूरत हाल पर जब पीपल्स पार्टी से हमने बात की तो पीपल्स पार्टी ने इस तासुर को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत के जानिब से हुकूमत के किसी मेंबर कौमी असम्बली को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यरगमाल नहीं बनाया गया, ना ही वो सिंध हाउस में है। और उन्होंने इस बात की साथ तस्दीक करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन के जो MNAs हैं, ख़ास करके पीपल्स पार्टी के, उनको सिर्फ सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि पार्लियामेंट लाजिस का जो वाक़या था पुलिस के ज़रिए MNAs पर तशद्दुद करवाकर उनको थाने मुंतकिल करवाया गया। और पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं उनको इस बात का खदशा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और पीपल्स पार्टी की जानिब से उन तमाम अरकान की सिक्योरिटी के पेश नज़र यहाँ सिंध हाउस उनको मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब सिंध हाउस में जो नकलो हरकत है उसको मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया गया है। सिंध पुलिस के तमाम रास्तों पर सिंध पुलिस तैनात कर दी गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। अवैस कियानी, आपका भी शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे MNAs सेनेटर्स पर हमला हुआ, तशद्दुद भी किया गया। हम ऐसे ही उनकी धमकियों में नहीं आ जाएंगे। MQM के मुतालबात पीपल्स पार्टी ने मनोन कबूल कर लिए हैं। लॉजेस के में पुलिस ने हमला किया था
और हमारे मौजूद सेनेटर्स और MNAs के साथ तशद्दुद हुआ था। उस हालात के पेश नज़र कुछ हमारे अपनी पार्टी के लोगों ने ये दरख्वास्त की कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम चाहते हैं कि हम सिंध हाउस में हमें रखा जाए। सिंध हाउस में वफाकी हुकूमत या यहाँ के अदारे जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? वो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। सिंध हाउस है, उसकी अपनी डोमेन है, उनकी परमिशन है उनकी सिक्योरिटी की। इस किस्म का अगर उनको खदशात हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी हार तस्लीम कर ली है। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, चूँकि मैं खुद बीच में बैठा था, कि जो भी मुतालबात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मनोअन वो कबूल कर। इन राइटिंग जो उनकी पॉइंट्स थी उन्होंने राइटिंग दी थी और इन राइटिंग जरदारी साहब ने भी उसको देखा, चेयरमैन बिलावल साहब ने भी उसको देखा और हम सब ने देखा और वी एक्सेप्टेड ऑल देयर डिमांड्स। सिंध हाउस इस्लामाबाद में 400 SSU सिंध के एहलकारों की तैनाती का मामला। वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिखकर SSU सिंध के DIG मकसूद मेमन के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है। कहते हैं सिंध हुकूमत मजमूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को सबताज करना चाहती है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बताएं कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में 400 SSU सिंध के एहलकारों की तैनाती का ये मामला है। वफाकी वजीर अली जैदी ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आप कौमी हुकूमत बना रहे हैं, हम बेकार बैठे रहें? ये अंधेर नगरी नहीं, इनकी ऐसी की तैसी शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब ये कल को टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात करेंगे। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त की मंडी लगी है, 25 तारीख से मतला साफ हो जाएगा। शरीफ ने खेली है कि हम कौमी हुकूमत बनाएंगे। वाह, ऐसी की तैसी तुम्हारी। यहाँ कोई अंधेर नगरी नहीं पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ की भी बिल्ली थैले में से निकल आई है कि कौमी हुकूमत बनेगी। जो खरीदो फरोख्त की आड़त मंडी लगी हुई है सिंध हाउस में, फैसला कौम करेगी। जो अपना जमीर बेचेगा, ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। तसादम की तरफ न जाए वरना झाड़ू फिर जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये शेख रशीद कह रहा है। 25 तारीख से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अपने गिरेबान में झांकने के बजाय इमरान खान लोगों को धमका रहा है। कैसा वजीर आजम है जो मुखालिफिन पर बंदूकें तानने की बात कर रहा है? इस मुल्क में इखलाकी इक़दार कैसे जन्म लेंगे जहां वजीर आजम गाली गलोच कर रहा हो। उन्होंने इमरान खान पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए वायरस है, इस वायरस का एंटी वायरस तहरीक अदम एतमाद आ गया है। इस वायरस को ना निकाला गया तो सिस्टम खराब हो जाएगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। कौमी असम्बली में तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर राजा रियाज का कहना है कि कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। PTI को नाअहल मुशीरों के बायस आज की सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि महंगाई के खिलाफ इक़दामात करें। इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो तरीन ग्रुप के जो पार्लिमानी जो लीडर हैं राजा रियाज, उनकी जो बात हुई है तो उनको कहना है कि कहीं गायब नहीं हुई, इस्लामाबाद में मौजूद है, वोट का हक जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और PTI को नाअहल मुशीरों के बायस आज की सूरत का सामना है। इमरान खान से अपील है कि महंगाई के खिलाफ इक़दाम करें, इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम करें। अजीब बात यह है कि गालिम ग्लोज PTI का ट्रेडमार्क बना दिया गया है इसको, और PTI की शोहरत मुनासिब नहीं कि इसके रहनुमा गालिम ग्लोज पर यकीन रखती है। और उनका ये कहना है कि मैं कहीं गायब नहीं हुए, हम लोग अपनी मस्जिद इस्लामाबाद में ही हैं और हम वोट जो हैं वो कास्ट करेंगे तहरीक अदम एतमाद के मामले। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, गिरफ्तार रुकन अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक अपोजिशन ने लीगल टीम को सिफारिशात तैयार करने की हिदायत कर दी। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, गिरफ्तार रुकन अली वज़ीर के प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतल्लिक अपोजिशन ने लीगल टीम को सिफारिशात तैयार करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हाउस बहुत सा पैसा मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। सिंध हाउस में लोगों को रखने के लिए पुलिस मंगवाई गई है। इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज सिंध हाउस है। जिस तरह से मंडियां लग रही हैं आइन के खिलाफ है
हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मजबूत एक्शन प्लान कर रहे हैं। बंदों का तो कहना नहीं कह सकता, लेकिन सिंध हाउस में जो इतलात हैं वो यही आई हैं कि वहाँ पे बहुत पैसा जो है वो शिफ्ट किया गया है। इसी तरीके से वहाँ पे पुलिस जो है वो मंगवाई गई है वहाँ पे लोगों को रखने के लिए। और इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का जो दारुल खिलाफा है वो इस वक्त सिंध हाउस है और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमने बड़ी मुश्किल से इस मेहनत से जान छुड़ाई थी और ये जिस तरीके से यहाँ पे मंडियाँ लगाई गई हैं और ज़ाहिर है वो आइन के भी ख़िलाफ़ हैं, मुल्क के भी वो मुस्तक़बिल से खेलने वाली बात है। इसलिए हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो प्लान कर रहे हैं। सर, क्या हुकूमत जो अपोजिशन कह रही है कि इस पर आप रेड करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब रेड का नहीं पता, लेकिन इस पर देखेंगे, इस पर सख्त एक्शन होगा। और 12 बंदे ढूंढ रहे हैं, सारे बंदों का हमें पता ढूंढना क्या होता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी आमिर कियानी से मुलाकात, बैनर्स के नाम पर ली गई फंडिंग के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ओवरसीज़ सेक्रेटरी अब्दुल्ला रियाड़ की बरतरफी का मुतालबा भी किया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध हाउस बहुत सा पैसा मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। सिंध हाउस में लोगों को रखने के लिए पुलिस मंगवाई गई है। इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज सिंध हाउस है। जिस तरह से मंडियां लग रही हैं, आइन के खिलाफ है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मजबूत एक्शन प्लान कर रहे हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है और उनकी जानिब से अभी तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सिंध हाउस में मंडी लग रही है और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इसके खिलाफ मजबूत एक्शन भी हम प्लान कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ये जिस ऑपरेशन की बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वहां से कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इन्होंने रिकवर करने हैं। मुझे समझ में नहीं आती, इनकी अकल का मातम करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि इनका ख्याल ये है कि लोग नोटों की टोकरियां और थैले और बोरियां लेके सिंध हाउस में बैठे हैं ताकि वहां पर एक मंडी के तौर पर लोगों की खरीदो फरोख्त हो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये बात अपने ही इलेक्टेड MNAs के बारे में कहते हुए। मुझे तो हैरत ये है कि क्या ये एक तरह का इकरार डिफीट या शिकस्त नहीं है? ये अगर समझते हैं कि उनके MNAs इस तरह काबिल फरोख्त है और अवेलेबल है फॉर सेल, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तारीख से पहले हार गए हैं। मुझे तो ईमानदारी की बात है, ना ये समझ आती है कि इन्हें किसी रमूज़ सल्तनत चलाने का इल्म है, इन्हें को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई यानी पता है या नहीं है। ये जिस किस्म के ऐलानात करते फिर रहे हैं, उससे पहले जो उन्होंने वो नौजवानों से खिताब में जितनी अनगार्डेड गुफ्तगू की है, मुझे यूं लगता है जैसे दुश्मन का कोई मुल्क फतह करने चले हैं। तो फॉर गॉड सेक, सिंध हाउस हो, चाहे बलूचिस्तान हाउस हो, चाहे KPK हाउस हो, ये वो इमारतें हैं जिनका एक तकद्दुस है। आप वहां पर एक्शन करने चले हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि आपके कोई 30, 40, 50 MNAs जो हैं वो अगवा हो गए हैं या फरार हो गए हैं। दोनों ही सूरतों में शर्म आनी चाहिए इस किस्म के बयान देते हुए। दोनों सूरतों में इस किस्म के बयान देते हुए शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब 24 न्यूज़ से गुफ्तगू के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीखी नई बुलंद तरीन सतह 180 रुपये 10 पैसे पर पहुंच गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना है कि डॉलर महंगा होने से तमाम सेक्टर की हालत बढ़ जाएगी, जो महंगाई का सबब बनेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, रुपए पर दबाव मुसलसल देखा जा रहा है। 2 हफ्ते में देखा जाए डॉलर 2.5 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 180 रुपए से तजावज कर गया। एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा हमारे साथ मौजूद है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। देखिए जनाब, इस वक्त डॉलर जो है ना 180 रुपये और 30 पैसे इंटरबैंक में चला गया है और इसका जो इम्पैक्ट की आपने बात की है वो इम्पैक्ट तो बहुत ख़राब आएगा, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट, हम बेस कंट्री हैं, ऑयल की प्राइस बढ़ चुकी है और बाकी दीगर कोयला वगैरह हर चीज़, गोल्ड, हर चीज़ की प्राइस बढ़ गई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल हमारी इकनॉमी पे आएगा और हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में सीमेंट वालों ने अपने दाम बढ़ाए हैं, मज़ीद वो दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा 130 बिलियन डॉलर का कर्जा है
जो अभी एक हफ्ते के दौरान तकरीबन $2.80 बढ़ गया है। अगर हम वो देखें तो हमारा मिनिमम 300 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह से रुपया मज़ीद दबाव में आने के चांसेस हैं और इसकी वजह से जो है हर तरफ महंगाई होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, इंपोर्ट हमारी रिकॉर्ड हाई जा रही है, एक्सपोर्ट भी मुतासर होने का खतरा है। जैसे कि आपने सुना कि जो डॉलर महंगा हो रहा है बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा है 180 रुपए, उसका इम्पैक्ट हर जगह नजर आएगा क्योंकि इससे महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। और जनरल सेक्रेटरी ने ये मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरी तौर पर इसको फोकस करें। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। लाहौर में मार्च के दौरान जून जैसी गर्मी, पारा 38 डिग्री पर पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी तेज धूप के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। आपको बताएं कि लाहौर में मार्च के दौरान जून जैसी गर्मी देखने में आई है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी तेज धूप के वक्त गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।